से जुड़ी हुई है। जुलाना में आज विनेश फोगाट की रैली होनी है। जुलाना वही सीट जहां से विनेश फोगाट कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। टिकट मिलने पर विनेश की ये पहली रैली होगी। जाहिर सी बात है, विनेश फोगाट पूरा दम यहां पर लगाएंगी, चुनाव जीतने की कोशिश भी करेंगी। जुलाना में विनेश फोगाट का ससुराल है, इसलिए सीट खास है। यानी कांग्रेस ने सोच समझकर उस सीट को चुना जो विनेश फोगाट के लिए मुफीद साबित हो। टिकट मिलने के बाद ये पहली रैली विनेश फोगाट की है। विनेश फोगाट जो पेरिस ओलंपिक में एक भी मेडल तो नहीं जीत पाई, लेकिन देशवासियों का दिल जरूर जीता। हालांकि विनेश फोगाट के मेडल ना जीतने को लेकर सियासत भी खूब गरमाई, और अब जब टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो उधर ब्रजभूषण शरण सिंह अलग तरीके से हमलावर हैं और अलग अलग तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एक को विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए उतारा गया है, यानी कि जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है, और दूसरी तरफ बजरंग पुनिया जो कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अहम पद दिया गया है। कांग्रेस में दोनों के शामिल होने पर कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अब ये साफ हो गया कि खिलाड़ियों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। आपको मालूम है कि विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना से टिकट दिया है। वहीं बजरंग को पार्टी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी चेयरमैन बनाया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने और इसे अंजाम तक पहुंचाने की बात कही, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 18 जनवरी 2023 को जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो पहले ही दिन उन्होंने कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। ब्रजभूषण के कांग्रेस नेताओं के यहाँ पर ब्रजभूषण ने कांग्रेस नेताओं के नाम भी लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल और प्रियंका गांधी आंदोलन के पीछे रहे हैं। साहिल रुखाया इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता साहिल। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का कांग्रेस में जाना, ऐसा लग रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह खुद को जो निर्दोष बता रहे थे, जैसे क्लीन चिट मिल गई हो, और इधर विनेश कह रही हैं लड़ाई कल भी जारी थी, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, चुनाव अलग चीज है। बिल्कुल, जिस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस की ओर से पहली सूची में उनका नाम जो है वो जारी कर दिया गया है कि हरियाणा के जो जुलाना विधानसभा है वहां से विनेश फोगाट को जो है वो मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं पहलवान अखाड़े से सियासी अखाड़े के अंदर जो विनेश फोगाट है उसकी एंट्री हो चुकी है। इसके साथ साथ बजरंग पुनिया को भी अहम जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसके बाद जो सांसद ब्रजभूषण शरण है उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पहलवानों की ओर से पिछले दिनों मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, मेरे खिलाफ धरने किए गए, प्रोटेस्ट किए गए, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की साजिश थी। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इसके अंदर हाथ था। तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था और आज साफ हो चुका है कि इस षड्यंत्र के पीछे कांग्रेस की गहरी साजिश थी। तो लगातार टीका टिप्पणी जो है वो दोनों तरफ से की जा रही है। उधर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी साफ तौर पर कहना है कि हमारी लड़ाई जो है वो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जारी रहेगी। हमने नई शुरुआत जो है वो अब कर ली है और आज विनेश फोगाट जुलाना भी पहुंच रही है, जहां एक जनसभा को संबोधित करने का काम जो है वो विनेश फोगाट की ओर से किया जाएगा। अगर हरियाणा के चुनाव की बात की जाए तो चुनाव लगातार जिस तरीके से बीजेपी की ओर से भी सूची जारी कर दी गई है अपनी, और दूसरी सूची माफ कीजिएगा पहली सूची कांग्रेस की ओर से भी अपनी जारी कर दी गई है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों की ओर से लगातार जो है कैंडिडेटों को मैदान में उतार दिया गया है और रैलियां भी जो है लगातार केंद्रीय मंत्रियों की, केंद्रीय नेतृत्व जो केंद्र के बड़े नेता हैं उनकी भी तय हो चुकी है। जल्द ही हरियाणा के अंदर जो है जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को उनके अपने गांव से न उतारकर ससुराल यानी कि जुलाना से कैंडिडेट बनाया गया, उन्हें टिकट दिया गया, इसके पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, जुलाना की बात की जाए तो जुलाना में विनेश फोगाट का ससुराल है। तो ऐसे में क्योंकि ये जो इलाका है जींद सोनीपत और जो साथ लगता इलाका वो कहीं ना कहीं जाट बहुल्य क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं तमाम समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से विनेश फोगाट को यहाँ
वहां से मैदान में उतारा गया ताकि विनेश फोगाट जो है वो इस चुनाव के अंदर अपना दमखम दिखाए, क्योंकि साथ लगते इलाके जो जिस तरीके से मैंने आपको जिक्र किया कि ये जो बेल्ट है जींद सोनीपत और ये झज्जर बहादुरगढ़ वगैरह, ये जाट बहुल्य क्षेत्र है। तो ऐसे में तमाम समीकरणों को साधते हुए, ध्यान में रखते हुए सेफ सीट से जो है वो विनेश फोगाट को विधानसभा चुनाव लड़वाने का जिस तरीके से फैसला जो है वो लिया गया है। तो अब ऐसे में आज देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके की प्रतिक्रिया और विनेश फोगाट की देखने को मिल सकती ठीक है। पेरिस से जब लौटी थी, पेरिस ओलंपिक में भले ही मेडल नहीं जीता, लेकिन जब एयरपोर्ट पर वापसी हुई थी तो एयरपोर्ट से गांव तक जाने में घंटों लग गए थे। जगह जगह स्वागत हो रहा था, रात के 1 से 2 बज गए थे। आज जब पहली रैली होने वाली है तो तस्वीरें देखने लायक होंगी। साहिल, नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।